पहले हम सुनते थे कि हरियाणा की महिलाएं घाघरा पहनती हैं, फिर वो सलवार कुर्ते में। आज की पीढ़ी तो केवल पैंट जीन्स पहनती है। शादियों में भी कई परिवारों में देखने में आता है कि मम्मी केवल लहंगा चुन्नी एक ही देना, क्योंकि मैं तो कंपनी में काम करती हूँ, जीन्स पहननी है। तो हम बुजुर्ग बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में बरी में भी जीन्स देनी पड़े, क्या ना। किताबों में जाने से एक अच्छा है तो अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको टटोल लें, उनसे पूछे दादाजी कैसा कुरुक्षेत्र था, दादाजी मेरी दादी जी क्या करती थी, हम किस गांव से आए थे। हम मान लो आज भी गांव में जाते हैं तो गांव में धोती पगड़ी ये दिखाई नहीं देती, वरना बारातों में जाते थे तो बुजुर्गों धोती पुलिस यानी डोगा पुलिस का लगता है कि आने वाले समय में कुर्ते पजामे बंद हो जाएंगे, केवल पैंट कमीज दिखाई। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है और मैं ये जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें हिंदी का प्राध्यापक। हरियाणा की इस भूमि पर रहते हैं। हरियाणा यानी हरि की भूमि है और हरियाणा की परंपरा है। हरियाणा के लोग जो है दूध दही का खाना कहा जाता है। यहाँ पगड़ी की परंपरा थी, धोती पहनने की परंपरा थी और हरियाणा की जो लोक संस्कृति और जो लोक खान पान है वो भी इससे जुड़ा है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको जानती ही नहीं। हम मान लो आज भी गाँव में जाते हैं तो गाँव में धोती पगड़ी ये दिखाई नहीं देती, वरना बारातों में जाते थे तो बुजुर्गों धोती पुलिस यानी डोगा पुलिस कहा करते थे, 50-60 धोती में पहने हुए। आज तो नई पीढ़ी को पता ही नहीं धोती क्या है, पगड़ी क्या है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में कुर्ते पजामे बंद हो जाएंगे, केवल पैंट कमीज दिखाई देगा। दूसरा, हुक्का वो जानकारी नहीं है, बाजरा खाना किस प्रकार दलिया खाते थे वो भी समाप्त हो गया। पहले हम सुनते थे कि हरियाणा की महिलाएं घाघरा पहनती हैं, फिर वो सलवार कुर्ते में। आज की पीढ़ी तो केवल पैंट जीन्स पहनती है। शादियों में भी कई परिवारों में देखने में आता है कि मम्मी केवल लहंगा चुन्नी एक ही देना, क्योंकि मैं तो कंपनी में काम करती हूँ, जीन्स पहननी है। तो हम बुजुर्ग बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में बरी में भी जीन्स देनी पड़े, क्योंकि अब धरोहर की बात करें, धरोहर तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों को कुरुक्षेत्र का और अपनी हरियाणा की संस्कृति का जो पता है वो किसी को नहीं पता। मैं भी इनके पास इसीलिए आता हूँ कि इनके सानिध्य में, इनके चरणों में, इनके आशीर्वाद से कुछ सीख सकूँ। तो हरियाणा धरोहर दिवस पर यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम उन्होंने अतीत नहीं देखा है तो वो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने जो ग्रंथ हैं, चाहे वो विश्व स्तर के हों या अपने भारत के हों या अपने जिस हरियाणा में हम रहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणा की धरोहर है, उस धरोहर में जाकर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के अपने यहाँ वस्त्र थे, किस प्रकार के बर्तन थे, किस प्रकार के लोग हुक्के गिलास कितने बड़े होते थे। यानी आज 1 किलो दूध जिस आता है जिस डोलू में, उसमें 1 गिलास में आ जाता था वो। और हमारे जो हरियाणा दूध दही का है वो पीते भी थे, इसीलिए बलशाली भी थे, ताकतवर भी थे, ठीक है ना। तो मेरा यही निवेदन है कि जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको हम कम से कम जागृत करें और अपने बुजुर्गों के पास घरों में बैठें, क्योंकि उन बुजुर्गों के पास वो संस्कृति भी है, वो विचार भी है और उनको पता है क्या हम करते थे, ठीक है ना। किताबों में जाने से एक अच्छा है तो अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको टटोल लें, उनसे पूछे दादाजी कैसा कुरुक्षेत्र था, दादाजी मेरी दादी जी क्या करती थी, हम किस गांव से आए थे। वो भी संस्कृति है, वो भी धरोहर ही है, तो इन सबको देखना चाहिए। हमारे पिछले टाइम में देखा जाता था कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो हमारे लिए धरोहर छोड़ के जाते थे। तो आपको लगता है कि आगे जो नई जनरेशन आ रही है तो आगे कोई धरोहर बच पाएगी? ऐसे धरोहर कैसे बचेगी? अब या तो युवा पीढ़ी का विदेश में जाने का स्वभाव हो गया, एक बच्चा है वही विदेश में जाता है। यहाँ तक स्थिति सुनने में आती है, आप लोग अखबार पढ़ते हो कि भाई बच्चों के पास अपने माँ बाप का संस्कार करने तक का समय नहीं है, वो विदेश से। धरोहर की क्या बात है। दूसरा, अगर विदेश में नहीं जाता तो वो किसी कंपनी में नौकरी करता है, तो कंपनी में करेगा तो बेंगलोर जाएगा, नोएडा में जाएगा या कहीं दिल्ली जाएगा, तो परिवार के पास बैठेगा, परिवार में रहेगा। 12वीं तक विद्यार्थी परिवार में रहता है, बच्चा परिवार में रहता है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि बच्चों को कमाने के लिए भी जाना पड़ेगा, घर में कुरुक्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकता वो, तो कम से कम माँ बाप अपने बच्चों से ये कहे कि 12वीं तक 10वीं तक जब तक वो स्कूल में पढ़ता है तब तक
अपने दादा दादी के पास बैठे, अपने माँ बाप के पास बैठे, उनसे अपनी धरोहर का सीखे, उनके सुख दुख का भी पूछे। बच्चे को, पोतों को चाहिए कि जो दादी खाती है, जो दादा खाता है, किसी दिन उनकी पसंद का भी खाए। वरना परिवारों में दादी दादाजी सोचते हैं, मम्मी ये सोचती है कि भाई बेटे को तो ये पसंद है, पोते को तो ये पसंद है, आलू गोभी खाएगा, तो वो उसकी पसंद के कारण शरीर को नुकसान देना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने उस पोते की, अपने उस बेटे की इच्छा को मरना नहीं चाहते। तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जीती जागती धरोहर है हमारी, और उन धरोहर के चरणों में बैठकर कुछ ना कुछ सीखे हम। इतना